हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम हमारे अकाउंट्स के पहले चैप्टर का पहले टॉपिक के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पहला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, इससे रिलेटेड इसके ऊपर हम लोगों के पास 5 क्वेश्चंस है टीएस ग्रेवाल में, तो वो 5 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है और ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको समझने से हम पार्टनरशिप डीड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। सो सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है ना पार्टनरशिप, इसमें एक वर्ड छुपा है पार्टनर। व्हाट इज पार्टनर? अब हम लोगों के पास एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में दो लोग ओनर है, ठीक है। 2 लोगों ने मिलके ये बिजनेस खड़ा किया और जो भी प्रॉफिट आता था, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आता था वो आपस में बांट देते थे। एक बिजनेस के 2 ओनर है और दोनों भी प्रॉफिट आपस में बांट देते थे। तो ये दोनों हो गए पार्टनर्स। ये दोनों क्या हो गए? पार्टनर्स। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है पार्टनरशिप, ठीक है। इनके बीच का रिश्ता क्या है? पार्टनरशिप का रिश्ता है। अब बात आती है ये डीड क्या है। डीड बोले तो डॉक्यूमेंट। डीड मतलब क्या? डीड मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। या फिर एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं हम। अब जब 2 लोग पार्टनर्स होते हैं, ये 2 लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म की है, तो वो लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ही एक डॉक्यूमेंट और एक एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट एक ही, ठीक है, वो बना देंगे। एक डीड बनाएंगे। क्यों डीड बनाएंगे? वो डीड एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ लिखा हुआ होगा। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इनमें बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, बाद में ये लोग कोई बात के लिए झगड़ा ना करें। इज इट क्लियर? इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड का अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है एक डॉक्यूमेंट जो 2 पार्टनर्स मिलके बनाते हैं, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा होता है बिजनेस के बारे में, कि कैसे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? उससे पहले अगर मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो, अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस है और मेरी एक पार्टनर भी है और मैं बिजनेस चला रही हूँ, लेकिन मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो क्या होगा? तो मुझे मिलेंगे कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स, कुछ कानून जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो मुझे कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। उन प्रोविजंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रोविजंस बोले तो रूल्स, लॉज, लीगल टर्म में देखा जाए तो हमने वो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, वो सब हम लोगों ने 11th में किया था। वो प्रोविजन अलग है, ये प्रोविजन अलग है, ठीक है। प्रोविजन मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने पड़ेगी अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो। अगर पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि प्रॉफिट कितना शेयर करना है, ये हो गया तो क्या करना है, वो हुआ तो क्या करना है, ताकि उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अब बात आती है ये रूल्स किसने दिया? ये रूल दिया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। क्लियर? अब क्या है वो रूल्स? सबसे पहला रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो, हाँ, 2 पार्टनर्स बिजनेस बना ही रहे हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले। 2 पार्टनर्स क्यों बिजनेस बना रहे हैं? ताकि उनको प्रॉफिट मिले। अब वो जो 2 पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट किस तरह बटेगा?
वही रेशियो डिसाइड करता है। रेशियो जैसे कि 2:1 में डिवाइड करेंगे, आधा आधा डिवाइड करेंगे, आधा आधा डिवाइड करेंगे, है ना, ये हाफ होता है, ये हाफ होता है, आधा आधा डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1, ठीक है। आधा आधा डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 जो प्रॉफिट हुआ उसको 3 से डिवाइड किया, 2 इसको दिया और 1 से मल्टीप्लाई करके इसको दिया। क्लियर? वो रेशियो तुम टेंशन मत लो, हम कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? हाफ में डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे, 4:1 में डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसमें लिखा जाएगा, वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि मैं 5 तो 2। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल। क्या होगा? इक्वल। यानी कि दोनों पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। दोनों भी जो पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? इक्वल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10,000 का, ठीक है। बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो अब ये जो 10,000 होंगे इनको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स में, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, 1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 10,000 को हमने हाफ डिवाइड किया तो एक पार्टनर को मिलेगा 5,000, दूसरे पार्टनर को भी मिलेगा 5,000। इज इट क्लियर? ओके, समझा? एक पार्टनर को 5,000 मिलेगा, दूसरे पार्टनर को भी 5,000 मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोविजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग इक्वल रखेंगे, यानी कि दोनों पार्टनर्स को, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी पार्टनर्स हो, अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो तुम्हें प्रॉफिट को इक्वली ही शेयर करना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सबसे पहली बात, तुम्हें कैपिटल का मतलब पता है? क्या होता है कैपिटल का मतलब? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। देखो, जब बिजनेस शुरू होता है तब बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, है ना? बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। बिजनेस से तुम्हें अगर प्रॉफिट कमाना है, तुम्हें पैसा कमाना है, तो पहले तुम्हें पैसा लगाना होगा, पहले ओनर को पैसा लगाना होगा, है ना? ओनर को पैसा लगाना होगा। अब जो बिजनेस के लिए ओनर पैसा लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। जो ओनर बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगाता है वो होता है कैपिटल, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मतलब बिजनेस है, बिजनेस में ये पैसा लगाएगा। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि बिजनेस और जो पर्सन होगा, जो ओनर होगा, वो अलग देखे जाएंगे जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, जब भी हम कुछ भी करेंगे, तो हम पार्टनर को अलग देखते हैं और हमारे बिजनेस को अलग देखते हैं। तो अगर पार्टनर मतलब अगर कैपिटल, ओनर ने कैपिटल लगाया है, तो अब क्या हो जाएगा? अब ये जो बिजनेस है उसने पैसे लिए हैं, है ना? बिजनेस ने पैसा लिया है, ओनर का, किसी और का बिजनेस ने पैसा लिया है। तो अभी पैसा अगर लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हम किसी से पैसा लेते, जब तुम उधार लेते हो तो 10,000 का उधार लिया तो क्या तुम बिना इंटरेस्ट के तुम वापस पैसे लौटा देते हो क्या? नहीं ना, इंटरेस्ट तो तुम देते हो ना, कि अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रही हूँ तो मुझे 12,000 रुपये रिटर्न हो जाने चाहिए, यानी कि 2,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो ये बात? तो इंटरेस्ट तो पैसा कोई भी ले, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि
इसने पैसा तुमसे लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ओनर को भी इंटरेस्ट जो है मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका पैसा लगाया है बिजनेस के लिए, और वही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, बिजनेस चालू हो गया तो हम लोग जो पार्टनर है वो कैपिटल लगाता है, और जब बिजनेस मतलब 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल लगाता है, और अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को जब प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को दिया जाता है। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सब पार्टनरशिप डीड, पीडी लिखती हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप डीड को, ये सब पीडी यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। समझो हम लोगों के पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या तीनों को भी 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 20% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है कि नहीं? ये सब डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो बिजनेस इंटरेस्ट नहीं देगा, जो कैपिटल पार्टनर ने लगाया है स्टार्टिंग में, एंड में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो प्रोविजन, ठीक है, तो प्रोविजन हम लोगों को ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या होता है? ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा भी ना, है ना? जो हमारा ओनर है वो कभी ना कभी तो बिजनेस से पैसा निकालेगा, कभी 5,000 रुपये निकाल लिए, कभी 10,000 रुपये निकाल लिए, वो निकालेगा पैसा, वो विड्रॉ करेगा, है ना? वो जो पैसा विड्रॉ करेगा वो होता है हमारा ड्राइंग। बिजनेस से अगर ओनर ने पैसा लिया, विड्रॉ किया उसके पर्सनल यूज के लिए, समझो उसको उसके बेटे की फीस भरनी है, या उसको मॉल में जाना है, या उसको राशन खरीदना है, मतलब उसका पर्सनल काम, या उसको घर उसका बांधना है, कुछ भी उसका पर्सनल काम है, तो उसको अगर उसके पर्सनल काम के लिए अगर वो बिजनेस से पैसे ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो ड्राइंग है। ओनर जब पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। समझ में आ गया? अब बिजनेस ओनर को पैसे दे रहा है, हमने क्या देखा? अकाउंटिंग में जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस अलग ओनर अलग, बिजनेस अलग ओनर अलग। बिजनेस से पैसा लिया जा रहा है तो ओनर को क्या देना पड़ेगा? यस, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है बिजनेस इस पे चार्ज करेगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा ना, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लो, ठीक है? यानी कि अगर ओनर ने 20,000 रुपये निकाले हैं तो उससे 10% और मतलब 10% का इंटरेस्ट लो, यानी कि 2,000 रुपये का इंटरेस्ट लो। बिजनेस को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पर जबकि हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है, हमें पता नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, कितना % चार्ज करना है, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करेंगे। पार्टनरशिप डीड नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, ओनर से, ठीक है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाएगा, और प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा? चलो जल्दी बताओ। प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। यस। हमारा फोर्थ प्रोविजन है अबाउट सैलरी एंड कमीशन। सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है? अब ये सैलरी कमीशन, हाँ, ये सैलरी कमीशन तो हम लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोगों को देते हैं ना, तो इससे ओनर का क्या रिश्ता?
एक्चुअली ना ये जो पार्टनर है, ठीक है, ये जो पार्टनर्स होते हैं इन लोगों को भी सैलरी मिलता है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो उसका उनको सैलरी मिलता है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा कि ये काम किया गया तो ये पार्टनर को इतना इतना रुपए देना है या इतना इतना % देना है, ऐसा लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में, समझे। ऐसा इतना गंदा नहीं लिखा होगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, वो एक एग्रीमेंट है, वो रूल्स रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें सैलरी और कमीशन के बारे में भी लिखा होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई ना तो ये जो पार्टनर्स को जो सैलरी मिलने वाला है या पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं, कोई भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कोई पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टनर को बोल रही हो, वरना तुम एम्प्लॉय को भी नहीं दोगे, एम्प्लॉय को देना है। ये हम लोगों को पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी तो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं देना है, और सैलरी कमीशन मिलता है पार्टनर्स को, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो सैलरी कमीशंस पार्टनर्स को मिलते हैं। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा जाता है कि सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इतना % मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कुछ सैलरी कुछ कमीशन ओनर को कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, चलो अब नेक्स्ट और लास्ट प्रोविजन में आ जाते हैं। दो जो हमारे टर्म है उसमें से एक है अलाउ और दूसरा है चार्ज। अलाउ का मतलब है बिजनेस पैसा दे रहा है, ठीक है। ये हमारा बिजनेस है, वो पैसा अगर देगा बिजनेस पैसा देगा तो अलाउ। लेकिन अगर बिजनेस पैसा लेगा तो चार्ज, है ना। बिजनेस पैसा देगा तो अलाउ, बिजनेस पैसा लेगा तो चार्ज। इतना समझ में आया? तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ होता है कि चार्ज होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस को मिलता है ना। ये जो हमारा ओनर होगा, पार्टनर होगा, वो बिजनेस को पैसा देगा तो चार्ज, आईओडी चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो आईओडी चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। चार्ज और अलाउ समझ में आया? सो लेट्स रिवाइज कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है। फिर हम लोगों ने देखा प्रोविजंस यानी कि लॉ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस होंगे। सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी और कमीशन अलाउ नहीं किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% अलाउ किया जाएगा, यानी कि पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।